मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ कि गुर्बत को जो है ना किसी तरह से भी ख़त्म किया जाए और गरीब इंसान जो है इतना अमीर हो जाए कि वो उसकी अगली जो जनरेशन है वो कभी भी गरीब नहीं हो। ये सारी कहानी जो है मेरी इसलिए बनी हुई है कि मेरा जहन जो है ना यही काम करता है कि सामने वाला जो है ना आपके ऊपर तंजिया तरीके से मुस्कुराए नहीं, तंजिया तरीके से मजाक नहीं उड़ाए, तंजिया तरीके से आपको आपका तजलील न करे। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ। बहुत सारे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अंदर से भी इंसान अच्छे हैं, लेकिन जब बाहर थोड़ा सा बाहर निकलता है तो उसके मुंह से जो है ना वो जहन में जो होता है वो कॉपी में आ जाता है। जो जहन में जो है ना वो बाहर आ जाता है। वो जो बाहर आ जाता है वो अगर अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर बुरा है तो उस आदमी के लिए बहुत सवालात पैदा कर देता है। बहुत सारे ऐसे सवालात पैदा कर देता है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। इतनी बातें करने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने, रब्बुल आलमीन ने हमें जो जो काम दिए हुए हैं उन कामों में इबादत भी एक काम है जिसमें हमें लगना चाहिए। हम उम्र के तकाज़े के हिसाब से जब बड़े हो जाते हैं या उम्र रसीदा हो जाते हैं तो हमें जो है याद आता है कि हाँ अल्लाह की इबादत भी करनी है। हम उस वक्त सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ यार हमने तो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया। आखिर में हम कम से कम अल्लाह ताला से माफ़िया मांग के जो है इबादत करके सुरखरू होकर कर जाएँ। मेरी ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला जो इबादत जवानी में होती है, जो इबादत ताकत में होती है, जो इबादत सब कुछ होने के बाद भी होती है, वो इबादत जो है परवरदिगार को बहुत पसंद आती है। जैसे एक 22 साल का जवान, 18 साल का जवान, 15 साल का जवान, 10 साल का बच्चा अगर इबादत करना शुरू कर देता है और वो ताहाल आखिरी सांसों तक अगर वो इबादत में मशगूल रहता है तो अल्लाह ताला जो है ऐसी इबादत को बहुत पसंद करता है। बुढ़ापे वाली इबादत जो है ऐसी इबादत है जिसमें आदमी की गलतियां जो होती हैं ज़्यादा होती हैं, इबादत कम होती है। अब ये रब की मर्ज़ी है, उसकी थोड़ी सी इबादत बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, या वो इबादत जो 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चा शुरू करता है और आखिरी दम तक करता है, वो इबादत उसको ज़्यादा पसंद आता है। ज़्यादा पसंद आने वाली इबादत जो है मेरे ख्याल में वो बच्चे से लेके बुढ़ापे तक जो इबादत करता है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है मेरे ख्याल में। क्योंकि हम लोग आखिर में हम अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन उसकी मर्ज़ी उसी के लिए चलेगी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी चलेगी। अल्लाह ताला नहीं तोड़ना है, इंसाफ करना है, इसलिए हम इंसाफ जो है ना रब की तरफ चला जाता है। सुप्रीम जज जो है, सुप्रीम जज जो है परवरदिगार होता है, जिसने हमारा हिसाब किताब जो है रखना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होगा, बिल्कुल सही कहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कब्र में जाने के बाद हिसाब किताब होता है, शायद सही कहते हैं। हमारी रूह जो है ना बेसिकली
निकल जाती है, और कितने अरसे तक हमारे दुनिया में रहती है या नहीं रहती है हमें कुछ नहीं पता। हम तो उस मुर्दे को दफन कर देते हैं जिसमें सांसें नहीं होती हैं, जो जिसको डेड कहते हैं, मुर्दा, उसको हम दफना देते हैं। उनके गुनाहों और उनके सवाबों को, उनकी इबादतों, उनके काले करतूतों के साथ उसको दफना देते हैं। और उसके बाद जो कुछ रब ने करना है, जो भी हिसाब किताब जो भी कुछ होना है वो रब ने करना है। मेरा दिल कहता है कि हम लोग जहाँ से आलम बरज़ख में जाते हैं, और आलम बरज़ख फिर एक नई दुनिया है, एक नई जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला हमें बुला के फिर एक नया मौका देता है कि यहाँ पे हम लोग आलम बरज़ख में क्या करते हैं। आलम बरज़ख में कभी कभी मेरे दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि हम लोग अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तों को, सबको देख रहे होते हैं, और जो रिश्ते हमारे ऊपर चले गए होते हैं उनसे मुलाकातें भी होती है सारी रब की कहानी। हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि ये होता है या नहीं होता है। हम कहीं पर भी एक जगह रुक नहीं सकते कि हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं रुक सकते, कहीं नहीं रुक सकते, क्योंकि ये रब की कायनात है। रब जानता है कि हमारी रूह कहाँ पर और किस जगह पे है। आलम बरज़ख का जिक्र हर जगह किया गया है, लिहाजा आलम बरज़ख जो है वो हमारे लिए एक ऐसी दुनिया है जहाँ से हम लोग शायद सब कुछ देख सकते हैं। हम अपने माँ बाप के साथ मिल जाते हैं ऊपर, हम अपने रिश्तों के साथ मिल जाते हैं ऊपर, हम अपने उन रिश्तों के साथ भी मिल जाते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चले। शायद हम आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी मुलाकात करते हैं, शायद। मैं दीन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसान जो अच्छाई करता है और ज़्यादा अच्छाई करता है, उसके लिए रब्बुल आलमीन ने रहमत के दरवाजे हर वक्त खोले हुए हैं। रूह में भी रहमतें ज़रूरी होती हैं और उनके लिए भी रहमतों के दरवाजे खोले होते हैं। मैं आप लोगों से, सबको से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस दुनिया में जो काम कर रहे हैं, पहले इस दुनिया का काम सही करें, इस दुनिया को समझ लें कि हमें यहाँ पे क्या करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, क्या करना है। अगर आपने अच्छा करना है तो उसके बाद आपने इबादत करनी है, और इबादत में कितना सही करना है, कितना उसके ऊपर कारमंद होना है, वो आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अता फरमाए कि आप हर इबादत में परवरदिगार का रहम, करम, मोहब्बत सब चीज़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मैं उन्वान रखता हूँ इबादत और दुनिया में आखिरी लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ दुनिया के लिए। दुनिया में पैसों का होना लाजमी है। पैसे अगर आपने अपने अकल से, समझ से बना लिए तो आपको हर किस्म का काम करने में आसानी हो जाएगी। क्या काम करने की आसानी हो जाएगी? एक तो अपनी ज़िंदगी में किसी के मोहताज नहीं रहोगे। नंबर 2,
जितना परवरदिगार ने आपको दिया उसमें से निकाल के फिर अल्लाह मियाँ के नाम पे आप खैरात कर सकते हो, ज़कात दे सकते हो, खैरात दे सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। नंबर 3, जब यहाँ से जाओगे तो अपने ही बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाओगे, अपने ही बच्चों के लिए एक तरबियत छोड़ के जाओगे, अपने ही बच्चों के लिए एक इबादत छोड़ के जाओगे, अपने ही बच्चों के लिए दुनिया की काम करने का सलीका छोड़ के जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान है, इबादत और दुनिया, बहुत शुक्रिया।